हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास गणित प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है, यानी बहुपद का जो ऐच्छिक वाला अध्याय है उसी का जो प्रश्न है उसी का हल लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे अधिक आपको है तो बहुपद से जो प्रश्न पूछता है आपका ऐच्छिक से पूछता है, इसलिए ऐच्छिक पढ़ना जरूरी है। चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं और ऐच्छिक बारी बारी से सभी प्रश्नों को एकदम साधारण तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में एकदम आसानी तरीके से एकदम आसानी से आप उसको बना लें। ठीक, देखिए आपका पहला प्रश्न दे रखा है। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के साथ कर है सत्यापित कीजिए, यानी सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। सबसे पहला काम करना, देखिए दो काम करना है। सबसे पहला कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। इसके साथ दी गई संख्या, इसके साथ जो दी गई संख्या है इसकी शून्यक है। क्या है? शून्यक है। उसके बाद कह रहा है तथा कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? पता करना है कि जो दिया गया है इसके साथ में इसका शून्यक है कि नहीं है। यदि शून्यक है, इसकी सत्यता की सत्यापित करना है, यानी सत्यता की जांच करना है। दो काम करना है। आइए पहला काम करते हैं, देखते हैं कि इसकी शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक का कैसे पता करेंगे शून्यक है कि नहीं? देखिए हम कैसे पता करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है, देखिए लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न, यही है ना। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही है ना। देखिए इसके बाद दे रखा है कॉमा दे कैसे दे रखा है 1/2 1 कॉमा का -2, यही दे रखा है ना। तो पता करना है कि ये वाला जो दे रखा है इसकी शून्यक है कि नहीं। ठीक, ये बताइए कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। देखिए यहाँ पे तो 3 को दे रखा है। देखिए 3 को दे रखा है ना, 3 को दिया है ना। तो कहने का मतलब इसको कह सकते हैं अल्फा का मान है, बीटा का मान है, गामा का मान है। कह सकते हैं ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। कह सकते हैं ना। ठीक, ठीक है, ये आप समझिए अल्फा बीटा गामा हो गया। आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी आप गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से निकालते हैं, जो शून्यक निकलता है वो पहले एक्स के फॉर्म में रहता है। ऐसे लिखते हैं ना कि 3x - 5 बराबर 0, ऐसे लिखते हैं ना। 3x बराबर 5 यानी x बराबर 5/3, यानी x का मान हो गया। फिर एक और निकालते हैं, ऐसे लिखा रहता है 5x + 2 बराबर 0, 5x बराबर 2 यानी x बराबर 2/5, ऐसे लिखते हैं ना। ए भी x आ गया, ए भी x आ, लेकिन इसको लिखते हैं अल्फा बराबर, इसको लिखते हैं बीटा। वही समझिए, कहने का मतलब कि अल्फा बीटा गामा भी है, ये सब कहिए तो x का मान है। किसका मान है? x का। देखिए x से बराबर आया है तो इसको अल्फा मान है, x से बराबर आया बीटा मान है, फिर x बराबर आएगा उसको गामा मानेंगे। कहने का मतलब कि सबको हम x भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे हल करते हैं, लिखेंगे हल। हल लिखेंगे, इसको लिखेंगे px बराबर हो जाएगा आपका, देखिए px यही है ना। तो 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही है ना। ठीक, इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना, किसका मान है? अल्फा का मान। अल्फा बराबर 1/2 लिखिएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा आपका -2। ठीक, इतना लिखिएगा। इतना लिखने के बाद क्या करना है, देखिए शून्य कब हो जाएगा, शून्य कब होगा। देखिए यदि इसमें हम बारी बारी से पहले इसका मान रखेंगे, फिर इसका मान रखेंगे, फिर इसका मान रखेंगे, बारी बारी से इसमें अल्फा का बीटा का गामा का बारी बारी से मान रखेंगे। अब प्रत्येक स्थिति में देखेंगे यदि बराबर शून्य आ जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में हल करने पर शून्य आ रहा है, हाँ तो इसका शून्य है। अभी आपको हम बताएं कि क्या है, एक्स है। हम कह भी सकते हैं कि एक्स बराबर हो सकता है, एक्स बराबर हमको ये भी कह सकते हैं एक्स बराबर 1/2 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है और फिर -2 रखा है। कह सकते हैं ना, अब कौस कह सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से इसमें एक्स का मान पहले 1/2 रखेंगे, फिर एक्स का मान 1 रखेंगे, फिर एक्स का मान -2 रखेंगे। उससे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे
पी एक्स बराबर, फिर से दोबारा लिख देंगे, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इतना लिख दीजिए। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए रखना है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी, एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, पहला वाला रखेंगे, एक्स का स्थान पर 1/2, यानी पी एक्स का स्थान पर क्या रखना है, 1/2 रखना है। इसमें क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे, तो रखिए इसमें 1/2। देखिए तो 2 का 2 हो जाएगा, एक्स का स्थान पर रखे है ना, एक्स यहाँ पे है ना, इंटू 1/2 रखेंगे, क्यू है तो क्यू कर देंगे, फिर जोड़ है जोड़ दे देंगे, फिर एक्स, एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस, फिर यहाँ पे देखिए तो 5 है तो 5, गुना हो जाएगा, इंटू मतलब गुना होता है, इंटू में भी रख सकते हैं, गुना में भी रख सकते हैं, 1/2 और प्लस का 2। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसके बाद ऐसे लिखिएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाइए, एग्जाम बनाते हैं कि बराबर दिए है ना, इसके बाद आप बराबर मत नहीं दीजिएगा, आप ऐसे दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, आप जितना ही सजा के लिखिएगा, जितना ही अच्छा से लिखिएगा, उतना ही अच्छा नंबर मिलता है। अब इतना अच्छा से लिखिए, इतना सजा के लिखिए ना कि चेक करने वाला जो चेक करता है वो आपका नंबर काटने से पहले सोचे, हम नंबर काटे तो काटे कहाँ। आप कॉपी को एकदम दुल्हन की तरह सजा दीजिएगा, आप कॉपी को दुल्हन की तरह सजा दीजिएगा। देखिए ऐसे तो लड़कियां तो हमेशा सजते रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लड़की दुल्हन बनती है, तो लाइफ में पहली बार सबसे अच्छा से सजती है। कब, जब दुल्हन बनती है। ऐसे लड़की तो हमेशा सजती है, लेकिन जब वो दुल्हन बनती है सबसे अच्छा से सजाया जाता है। उसी प्रकार आप ऐसे तो हमेशा सजाते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाइए तो उस सबसे लाइफ का सबसे बेहतर सजाइए, लाइफ में सबसे बेहतर सजाइए। ठीक, यही सजाया जाता है। ठीक, ऐसे लिखिएगा। अब देखिए करते हैं हम, देखिए 2 लिखे हैं, इंटू मतलब गुना हो जाता है, 1/2 का क्यू करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। देखिए 2 है ना, तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हटे, ठीक है, 2 का क्यू का मतलब 2 3 बार गुना कर देंगे तो 8 नहीं आ जाएगा, 8 आ गया। अब फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर माइनस दे दीजिए, देखिए अब यहाँ पे गुना में है तो गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, अब बटे का 2, प्लस का 2 आ गया। अब देखिए ये दोनों कटने वाला है, ये कटेगा कि, देखिए 2/8 कटेगा, कटेगा ना, काट भी सकते हैं चाहे नहीं भी, देखिए नहीं भी काट सकते हैं, मत काटिए। देखिए फिर इसको ऐसे करेंगे, देखिए 2 एकम 2/8 प्लस 1/4 माइनस, ये देखिए तो 5/2 प्लस का 2 हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक, इसका भिन्न का जोड़ बना दीजिए, किसका जोड़, तो भिन्न का जोड़। देखिए 4 8 4 2 और 1 का लॉस, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। अब एलसीएम निकाल भी सकते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए 8 से 8 कितना बार में, एक बार में, एक में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। फिर 4 से 8 कितना बार में, 2 बार में, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर माइनस दे दीजिए, भाई 2 से 8 कितना बार में कटेगा, 2 चौका 8, 4 बार में, तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर जोड़ है जोड़ दे दीजिए, देखिए 1 से 8 8 बार में आया, 8 दूना 16, इतना हो गया ना। अब फिर देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए प्लस वाला जोड़ दीजिए अलग है, माइनस अलग। देखिए 16 प्लस में है तो 16, अब फिर 2 प्लस में है, 16 2 18, फिर 2 प्लस में 18 2 कितना हो जाता है, 20, अब माइनस का 20, अब बटे का 8। अब देखिए यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं 20 माइनस 20 बराबर कितना होता है, 0, अब बटे का 8, अब बराबर का हो गया 0। देखिए तो 20 में से 20 घटाएंगे कितना आता है, 0, और 0/8 का मतलब होता है 0। देखिए 0 में दुनिया का किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाता है, 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया है आपका 0। देखिए फर्स्ट वाला किए हैं तो 0 आ गया, फर्स्ट वाला 0 आ गया ना, तो आप कह सकते हैं ये वाला जो लिखे हैं 1/2 इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। ठीक, अब देखिए अब ऐसे आप लिख सकते हैं, अतः पी एक्स का शून्यक 1/2 है ना, 2 है, लिख सकते हैं। अतः पी एक्स का शून्यक 1/2 है, 1/2 लिखे है ना।
अब देखिए ई हो गया। अब फिर दूसरी बार देखिए क्या रखेंगे, देखिए अब दूसरी बार हम लोग रखेंगे पी एक्स, एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, देखिए तो एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, एक रखेंगे, क्या रखेंगे, एक रखेंगे, बराबर दे देंगे। अब एक बार समीकरण नहीं लिखेंगे, आप यहीं पर रख दीजिए, फिर इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिखने से बेहतर इसको हम रख देंगे। क्या लिखे, चलिए लिख दे रहे हैं। फिर पी एक्स में, तो पी एक्स यही है ना, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, यही है ना। इसमें क्या रखना है, देखिए यही रखना है ना। देखिए पी एक्स का स्थान पर कितना रखना है, देखिए हाई तो रख चुके हैं, अब इसको रखना है, एक रखेंगे, एक रख रहे हैं, देखिए रखिए एक, ठीक, दो हो गया तो दो लिखेंगे, एक्स का स्थान पर एक क्यू कर देंगे, फिर प्लस एक का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 5 गुने 1 और प्लस का 2, एक है ना, तो 5 में 1 गुना कर देंगे। और फिर क्या लिखना है, जब इसको हटाइएगा तो फिर ऐसे लिखिएगा, ठीक। अब देखिए 2 गुने 1 का क्यू 1 होता है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक। देखिए देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस लिख दिए, माइनस होगा, ठीक। -5 एकम 5 और प्लस का 2, फिर हल कीजिए, 2 एकम 2 और प्लस हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस तो घटेगा ना, देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और प्लस का 2। भैया ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 हो गया ना, 2 एकम 2 और प्लस 1 और -5 और प्लस का 2, कितना हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए 2 प्लस में है, 1 प्लस में, 2 प्लस में, 2 2 4 1 5, यानी 5 - 5 बराबर कितना आ गया, 0। 5 - 5 को घटाएं तो कितना आ गया, 0। यहाँ पे भी 0 आ गया है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ना, फिर कह सकते हैं अतः पी एक्स का शून्यक एक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए पुनः चलते हैं, फिर अब क्या रखेंगे, ए वाला रखेंगे, एक्स का मान क्या रखेंगे, ए वाला रखेंगे ना, एक्स का मान यही होता है, ठीक। अब देखिए फिर वही लिखेंगे और रखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग पी एक्स बराबर कितना है, तो देखिए 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, ठीक। अब देखिए पी एक्स, एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, देखिए तो -2 है ना, यहाँ पे -2 रख देंगे, -2, अब रख दीजिए -2, यानी 2 इंटू -2 का क्यू प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 और प्लस का 2, ठीक। इतना हो गया। सब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर क्या रख दिए, माइनस का 2 रख दिए। अब फिर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, वैसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए 2 का क्यू करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यही ना करना है, -2 है तो -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूना कितना होता है 4, अब माइनस माइनस प्लस, फिर गुना -2, यानी 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी 2 गुने -8, ठीक। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस का 2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे 8 में 2 से, तो 8 दूना माइनस का 16 और प्लस का 4 और प्लस का 10 और प्लस का 2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे सब प्लस में है, ये वाला माइनस में है ना, माइनस में, तो -16, 10 4 14, 14 2 16 और प्लस का 16, जुटेगा कि घटेगा, चिन्ह अलग अलग तो घटेगा ना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ए वाला भी आ गया आपका 0, आ गया ना 0, 0 आ गया ना, ठीक। देखिए तो 0, इसको भी लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः पी एक्स का शून्यक -2 है, ये भी इसका शून्यक है। ठीक है, हम तीनों निकाल लिए हैं कि तीनों का शून्यक, तीनों उस बहुपद का
त्रिघात बहुपद का शून्यक है कौन कौन? 1/2, 1 और -2 तीनों इसका शून्यक है। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है तथा प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। देखिए अब जांच कर रहे हैं, देखिए जांच कैसे करते हैं। ये सबसे पहले जांच करने से पहले क्या कीजिए, ए बी सी का मान आप निकाल लीजिए। देखिए ए बी सी डी का मान जो होता है उसको निकाल लीजिए। देखिए अल्फा बीटा का मान पहले नहीं लिखे, देखिए फिर से अल्फा बीटा का मान तो है, ए बी सी डी का मान लिखा। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो ए का मान कहते हैं ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के गुना तो 2 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, एक्स का पहले 1 है 1 हो जाएगा। सी का मान देखिए एक्स के पहले -5 है ना तो -5 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा 2। ई हो गया आपका ए बी सी डी का मान। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अल्फा बीटा गामा का मान तो आप तो निकाल चुके हैं यहाँ पे। देखिए जैसे आपको लिखे थे ना अल्फा बराबर ऐसे ये भी लिख दीजिए 1/2 और बीटा बराबर कितना आया था 1, गामा बराबर -2। ठीक, देखिए अब जांच करते हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए जांच जांच कर रहे हैं। देखिए जांच कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग यानी शून्यकों का जोड़। 3 गो शून्यक होता है ना, इसका ऐसा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है माइनस के b/a। यही इसका सूत्र होता है, क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा का मान देखिए कितना है यहाँ पे, तो देखिए दे रखा है 1/2 लिख देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे। बीटा का मान कितना है देखिए तो सिर्फ 1 है 1 लिख देंगे। ठीक, जोड़ है तो जोड़ देंगे। गामा का मान कितना -2 लिख देंगे। अब बराबर देखिए -b/a, तो b का मान कितना है देखिए यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे माइनस पहले से था तो माइनस पहले से रहेगा, 1 है तो 1 लिख देंगे और a का मान कितना 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, आप ऐसे देते जाइएगा, डबल बराबर है ना ऐसे देते जाइएगा। ठीक, अब देखिए 1/2 अब प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का 1/2। ये -1/2 आया है ना, इसको भी देखिए इतना आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1 मान लीजिए और यहाँ पे भी 1 मान लीजिए। अभी इनका जोड़ बने 1 1 1 का लॉस हो जाएगा, सॉरी 2 1 1 का लॉस हो जाएगा 2 2 से एक बार में कटेगा यानी 1 हो जाएगा। फिर जोड़ 1 से 2 बार में कटेगा 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर घटाए तो घटा देंगे 1 से 2 बार में यानी 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर माइनस का 1/2। अब देखिए तो 4 माइनस में दोनों प्लस में है ना, इसको जोड़ेंगे ना तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 4 और बटे का 2 बराबर का 1/, माइनस का 1/2। अब फिर देखिए 3 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा तो 4 में से 3 घटाएंगे ना तो कितना बच जाएगा 1 और बटे का 2। ठीक है, बड़ा है 4 इसके पहले माइनस तो माइनस लगाएंगे और बराबर का माइनस का 1/2। देखिए एक बराबर आ गया, देखिए यहाँ पे तो शून्यकों का योग बराबर कर दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हो गया बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब शून्यकों का गुणनफल गुणनफल हो जाता है। फिर जांच करेंगे एक और अल्फा इंटू गुना में अल्फा गुने बीटा गुने गुने गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इंटू भी दे सकते हैं, गुना इंटू मतलब गुना होता है बराबर। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का d/a। इसका क्या हो जाता है माइनस के d/a, याद कर लीजिएगा इसका होता है -b/a, इसका होता है माइनस के d/a। इसको भी आप रख दीजिए। ठीक, अल्फा का मान कितना देखिए 1/2 रखिए 1/2 गुने बीटा का मान कितना 1 1, फिर गुने गामा का मान -2 बराबर माइनस का d/a। तो d का मान देखिए कितना है यहाँ पे आया d का मान 2, माइनस ऑलरेडी उसमें है तो ऑलरेडी लिख देंगे d, बट a का मान देखिए कितना तो 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक, अभी कभी नहीं काटेंगे बाद में काटेंगे, पहले देखिए देखिए 1/2 गुने 1, देखिए हम माइनस एक डायरेक्ट गुना कर देते हैं, देखिए 1 में इससे गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी 1/2 और गुना का -2 बराबर। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में एक बार में। देखिए इसको बचा क्या है यहाँ पे, तो फिर देखिए 1/2 और गुना का -2 और बराबर यहाँ सॉरी यहाँ पे -1 बचा है ना, -1 लिखते जाएंगे। अब गुना करेंगे इसको भी तो देखिए ये भी ऐसा ही आ जाएगा -2 अब बटे का 2 कटेगा कितना बार में एक बार में, अब बराबर इधर -1 है नहीं है, फिर ऐसे लिखेंगे यानी -1 अब बराबर आ गया -1। देखिए दोनों साइड में -1 बराबर आ गया ना, आ गया बराबर ना। ठीक, आ गया।
अब तीसरा जांच बचा है। देखिए तीसरा कैसा हो जाता है। तीसरा देखिए, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, दूसरा तीसरा तस्वीर ध्यान से होता है, थोड़ा थोड़ा सा भारी नहीं होता, एकदम आसान है। देखिए आप ऐसे लिख दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा साइड में लिख दीजिएगा। देखिए कैसे बना रहे हैं फॉर्मूला, कैसे बनेगा। तीसरा ही तो याद हो जाएगा सबको। तीसरा देखिए कैसे याद करना है। पहले लिखना है अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखिएगा, ऐसे पुनः लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा। हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस दे दीजिएगा। इसका होता है, हिंदी में कहता है ना कि दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योग, दो दो शून्यों को एक साथ गुणनफल करके उसको योग करना है। ठीक, प्लस हो गया। फिर अल्फा बीटा लिखे ना, तब बीटा गामा लिखिए, यानी बीटा इंटू का गामा। हो गया ना, फिर प्लस दे दीजिए। ठीक है, लिख अल्फा बीटा बीटा गामा, अब हो जाएगा गामा अल्फा। क्या हो जाएगा, गामा आई अल्फा। अल्फा हो गया ना। इसका फॉर्मूला हो जाता है सी बटेगा ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बटेगा। देखिए कितना आसानी से फॉर्मूला बना ली है, आप भी ऐसे बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। अल्फा का मान देखिए कितना, 1/2 इंटू मतलब गुना होता है। बीटा का मान कितना, 1, 1 लिख देंगे। फिर जोड़ है, जोड़ दे दीजिए। बीटा का मान कितना, 1 है ना, है 1। गामा का मान -2 का -2, फिर जोड़, गामा का मान -2 गुना अल्फा का मान 1/2 बराबर c/a। तो c का मान देखिए कितना है, -5। -5 a का मान कितना आ गया, देखिए 2 दे रखा है ऑलरेडी, 2 रख देंगे। देखिए फिर हल कर रहे हैं। देखिए 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक, देखिए -2 से 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, -2। ठीक, फिर प्लस देखिए इसके गुना में है। ठीक, देखिए फिर यहाँ पे गुना करेंगे। देखिए यहाँ तक इसको लिख दिए हैं, दोनों गुना करके लिख दिए हैं। अब यही ना बचा है गुना करने का, तो -2 से 1 में कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। अब -2 अब प्लस माइनस के 2/2 हो जाएगा। अब बराबर के -5/2। अब देखिए, अब चाहे आप तो 2 से 2 काट भी सकते हैं या नहीं भी काट सकते, भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा वही बना सकते हैं। देखिए हम काट दिए हैं, काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा, बचेगा क्या, 1 बच गया। अब लिख देंगे 1/2 माइनस का 2 -1 बट्टा में 1 हो जाएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी 1 बराबर, इधर पहले से तो बचा है -5/2। इसको ऐसा ही लिखते जाएंगे। इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। देखिए कैसे, इस सब का एलसीएम हो जाएगा 2, एक बार में कटेगा 1, माइनस का 2 बार में कटेगा 2 दूना 4, माइनस 1 बार में कटेगा 2, बराबर का माइनस का 5/2। अब देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं हटेगा। अब देखिए तो कौन एक, देखिए यहाँ पे देखिए तो एक भर प्लस में है। देखिए एक का पहले सिर्फ प्लस है, तो दोनों माइनस में, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, माइनस के 6 बटे का 2, इधर हो जाएगा माइनस के 5/2। अब देखिए 6 में से 5 घटाइएगा तो माइनस, सॉरी 6 में से 1 घटाइएगा तो -5/2, बराबर आ गया -5/2। यही ना लाना था बराबर। देखिए बराबर आ गया तीनों का तीनों। देखिए तो ये भी बराबर आ गया, जांच हम कर लिए हैं, जांच बराबर। अब हम लोग सत्यापित कर दिए हैं। ठीक, अब चलते हैं यही प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न बनाने। एक का दूसरा नंबर प्रश्न है वो बनाने चल रहे हैं। ठीक, तब तक देखिए इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए या तो लिख लीजिए, आप तो समझ गए होंगे। ठीक, देखिए आप दूसरा प्रश्न यही है ना, लिख दीजिए पहले। दूसरा प्रश्न दे रखा है x³ - 4x² प्लस 5x -2, और यहाँ पे दे रखा है 2, 1 और 1, यही ना दिया है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको अल्फा बीटा गामा यही ना कहेंगे, या इसको एक्स भी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1, या कह सकते हैं x बराबर 2, 1, 1 दे रखा है, ये भी कह सकते हैं ना। पहले क्या करना है, जांच करना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो जांच कैसे करते हैं, जांच करेंगे बारी बारी में px में इसको रखेंगे, बारी बारी में px में इसका मान रखेंगे। इसको मान लेंगे सबसे पहले px बराबर हम लोग मान लेंगे x³ - 4x² प्लस 5x -2। हो गया ना। ठीक, अब देखिए बारी बारी से x का मान इसमें रखेंगे, यानी p x का स्थान पे पहली भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर यहाँ पे रखेंगे दोनों। देखिए q है तो q कर देंगे, 2 का क्यू -4 गुणे
2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस का 2। यही है ना, रख दीजिए। अब आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 5 दूना 10 माइनस का 2। ठीक, अब देखिए 8 माइनस का 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस का 2। अब देखिए कौन कौन प्लस में है, देखिए 10 प्लस में है और 8 प्लस में है, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18। 16 माइनस में और 2 माइनस में जुड़ जाएगा, 16 2 18, यानी कितना आ गया 0। पहला देखिए 0 ला दिए हैं। ठीक, अब क्या रखेंगे, फिर से हम लोग पी एक्स में, इसमें पी एक्स कितना है बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसमें अब क्या रखेंगे, देखिए इसमें हम फिर अब पी एक्स, एक्स का स्थान पर 2 रख चुके हैं, अब 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, 1 रखेंगे, 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस का 2 रख दीजिए। 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस 4 का देखिए 4 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। ठीक, अब देखिए 1 माइनस 4 एकम कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 माइनस 2, यही आएगा ना। देखिए सब काम सब करने के बाद, जो करने के बाद, गुना करने के बाद यही ना आएगा। अब देखिए अब आगे हल करते हैं, कैसे आगे हल कीजिए। देखिए कौन कौन प्लस में, तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 प्लस में, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस में 2 माइनस में जुटेगा ना, 4 2 6, यानी कितना आ गया 0। ठीक है, ए भी 0 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ए भी 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिर 1 रखा है, फिर एक रखेंगे तो उतना ही ना आएगा। थोड़ा देख रहे हैं किताब में कि 1 दिया है या माइनस में 1 दे रखा है, गलती भी हो सकता है शायद। देखते हैं कि 1 ही दे रखा है, 1 ही दिया है, इसलिए फिर हम रख सकते हैं 1, या नहीं भी रख सकते हैं, चलिए रख दीजिए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें क्या रखेंगे, फिर से हम लोग एक रख देंगे, यानी पी एक्स का स्थान पर 1 रख देंगे, यानी 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। ठीक है, थोड़ा फास्ट बना रहे हैं, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 5 5 एकम 5 माइनस 2। अब देखिए 1 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2। अब प्लस वाला जोड़ दीजिए, 5 1 6 4 2 6 बराबर कितना आ गया 0। यहाँ पे देखिए 0 आ गया, 0 आ गया ना, तीनों का तीनों 0 ला दिए हैं, तो इससे यह पता चलता है यह तीनों इसका शून्यक है। इससे यहाँ देखिए लिखे नहीं है, लिख भी सकते हैं। अतः पी एक्स का शून्यक कौन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। अतः पी एक्स का शून्यक 1 है, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे। अतः पी एक्स का शून्यक 1 है, इतना लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब जांच करना है ना, क्या करना है जांच करना है। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हैं फिर आगे बना रहे हैं, फिर देखिए जांच करना है ना, लिख रहे हैं जांच। सबसे पहले पी एक्स यही है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यही है ना। ठीक, देखिए एबीसी का मान लिख दीजिए, रेट से लिख रहे हैं, थोड़ा देखिए एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान क्यू का पहले 1 छुपा है, कुछ नहीं है। बी का मान -4 हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा और डी का मान -2 हो जाएगा। ठीक, अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1, इतना हो गया ना। क्या करना है, जांच करना है ना, देखिए जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, यानी हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के
बी बटे का ए, यही होता है माइनस के बी बटे ए। अब इसको हल कीजिए, देखिए एक तो ई हो जाता है, देखिए पहले हल ही कर लेते तब उसको लिखेंगे। देखिए अल्फा का मान कितना, देखिए तो 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1, बी का मान कितना, देखिए तो माइनस बी, यहाँ पे बी का मान -4, यानी -4 अब बटे ए का मान कितना 1। देखिए ध्यान से तो 2 1 3 और 3 1 4, अब बराबर माइनस माइनस प्लस 4, अब बटे एक का मतलब कुछ नहीं होता है, एक बट्टा में उसको नहीं भी लिखे तो बराबर आ गया। ठीक, अब देखिए दूसरा जांच करते हैं, अल्फा गुने इंटू भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाता है माइनस का डी बटे ए, यही होता है माइनस का डी बटे ए। इसको भी रख दीजिए, रखिए और बनाइए इसको भी। अल्फा का मान कितना, देखिए 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 और माइनस डी बट्टे का ए, तो डी का मान देखिए यहाँ पे कितना -2, तो माइनस का 2 अब बट्टे का ए का मान कितना 1 रख दीजिए। ठीक, अब गुना कर दीजिए इसको, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, यहाँ पे आप ऐसे दे भी सकते हैं। ठीक, 2 एकम 2 2 एकम 2 अब बराबर, ओहो माइनस डी दिया है, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, नहीं यहाँ पे भी माइनस है, फार्मूला में भी माइनस है, तो डबल माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, एक बट्टा के नीचे एक का कुछ वैल्यू नहीं होता है इसलिए नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे भी बराबर आ गया। ठीक, लास्ट वाला करना है क्या हमको, लास्ट वाला करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू अल्फा। अब चाहे जैसे बचाएं वैसे भी आप अल्फा बीटा गामा लिख के लिख सकते, इसका हो जाता है सी बटे का ए। निकालिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना देखिए 2 दे रखा है, इंटू मतलब गुना, बीटा का मान 1 फिर जोड़ बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 है, फिर प्लस गामा का मान 1, अल्फा का मान 2, यही ना अल्फा का मान 2, और लिखिए बराबर का सी बटे ए। देखिए सी का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए तो सी का मान यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 ए का मान कितना दे रखा है 1। अब हल कीजिए, देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 अब बराबर का 5 बटे 1 का मतलब सिर्फ 5 होता है, 2 1 3 और 3 2 5, यानी 5 बराबर आ गया 5। यहाँ से इसको भी हम लोग पूरी तरह से जांच कर लिए, तीनों बराबर आ गया एक दूसरे से। ठीक, ये बन गया आपका दूसरा नंबर प्रश्न, ये बन गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए या दिमाग में छाप लीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दे रखा है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या, तो शून्यकों का योग। उसके बाद कह रहे हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योग, दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफलों का योग दिया गया है क्रमशः। कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, एकदम आसान सा प्रश्न है, देखिए बना रहे हैं। ठीक, सबसे पहले लिख दीजिएगा दिया है, क्या क्या दे रखा है ई लिख दीजिए दिया है। ठीक, आपको त्रिघाते बहुपद में ज्ञात करना है, क्या करना है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, तो देखिए लिख रहा है शून्यकों का योग, सबसे पहले दे रखा है शून्यकों का योग, यही ना होता है त्रिघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दे रखा है। देखिए तो पहले दिया है, देखिए पहले लिखा है ना, क्रमशः लगा दिया है यहाँ पे, तो क्रमशः का मतलब है कि क्रमवार बारी बारी से जो पहले लिखा है उसका मान पहले होगा, तो 2 है ना, तो 2 लिख देंगे बराबर 2। उसके बाद कह रहा है दो शून्यकों को एक साथ, इसके बाद लिखेंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर अल्फा ऐसे, हाँ गामा अल्फा सही है। ठीक, बराबर कितना दे रखा है, तो दूसरा नंबर माइनस आते है ना,
टी हो जाएगा आपका माइनस का 7। ठीक, तीसरा नंबर पर कह रहा है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दे रखा है, तो माइनस का 14 हो जाएगा ना। इतना ध्यान दीजिएगा, इतना सबसे पहले जो उसमें दिया है वही लिख दिए हैं, लिख दिए ना। अब ज्ञात क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद बराबर। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है, आपको सबसे पहले लिखिए ए बी सी निकालिए, ऐसे करके बनाइए, लेकिन हम सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस, देखिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। देखिए याद रखिएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर प्लस दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू का फिर एक्स हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस होगा, उसके बाद होगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू का गामा, यही होता है। ध्यान दीजिएगा जैसे आप दीर्घात बहुपद का लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसा लिखते हैं ना, तो वही वाला फॉर्मूला, लेकिन त्रिघात बहुपद का देखिए सब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आसान है, आप याद आराम से आप ये इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू यहाँ पे इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हो गया ना। अब इस पे आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया, बहुत आसानी से बन जाएगा, बस फार्मूला आपको याद करने ला है, उसके बाद इसको एकदम आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, तो लिखेंगे 2 इंटू का एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखिए दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, यही वाला है ना, -7 दे रखा है ना, तो लिख दीजिए -7 इंटू एक्स है ना, एक्स लिख दीजिए प्लस शून्यकों का गुणनफल -14 दिया है ना, तो माइनस का 14 लिख दीजिए। अब देखिए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, ठीक है 2 एक्स स्क्वायर है, सिर्फ गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 7 में एक्स से करेंगे 7x, फिर प्लस माइनस -14। देखिएगा कि आपका त्रिघात बहुपद आया कि नहीं आया, यही ना त्रिघात बहुपद कह रहा था, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, हो गया त्रिघात बहुपद, आराम से ज्ञात करते हैं। एक और तरीका है ज्ञात करने का, कि सबसे पहले इसको आप रख के ए बी सी ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद फिर ज्ञात कीजिए कि कितना आसान है, बनेगा पूरा बोर्ड भर जाएगा और बनाना पड़ेगा, ये वाला आसान है ना। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखिए 3 गो शून्यक दे रखा है, दिया है ना, कह रहा है ए और बी का मान क्या हो सकता है, यानी क्या होगा। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आसान तरीका, सबसे पहले लिख दीजिए पी एक्स, इसको पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक, इतना तो आप लिख सकते हैं ना। इसमें देखिए इतना करने के बाद ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स का पहले वाला होता है 1 हो गया, ठीक है रेड पेन से लिख रहे हैं तो अच्छे से दिखेगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, सी का मान कितना, एक्स के पहले 1 है ना, 1 हो जाएगा, और डी का मान कितना ना, लास्ट वाला 1 हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए आपको दे रखा है इस शून्यक, 3 गो शून्यक दे रखा है। अब 3 गो शून्यक कौन कौन, तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी इतना दे रखा है ना, तो 3 गो शून्य कौन कौन होता है, अल्फा होता है बीटा गामा, यही ना होता है। और हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर दे रखा है ए माइनस बी, बीटा बराबर दे रखा है ए, और गामा बराबर दे रखा है ए प्लस का बी, इतना दिया है।
लिख दिए। क्या ज्ञात ज्ञात क्या करना है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए और देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, जो दिया है उसी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है माइनस का बी बटे का ए, यही होता है ना। इसी से हम लोग बना लेंगे। देखिए अल्फा का मान देखिए कितना है, देखिए तो अल्फा का मान देखिए कितना, ए माइनस बी, तो लिख दीजिए ए माइनस का बी, इंटू है तो इंटू दे दीजिए, प्लस है इंटू में दे देंगे थोड़ा अच्छा अच्छा रहेगा, प्लस। ठीक, बीटा का मान कितना, सिर्फ ए, तो ए लिख देंगे, फिर प्लस गामा का मान कितना, ए प्लस का बी बराबर माइनस बी बटे ए, तो बी का मान कितना, माइनस का 3, देखिए तो माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 3 आएगा इसका माइनस, बटे का ए का मान कितना, 1 हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए ए वाला हो जाएगा ए माइनस बी प्लस का ए, देखिए प्लस का ए प्लस का बी बराबर का 3/1, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और देखिए कौन कौन कटने वाला है कौन कौन नहीं, देखिए तो यहाँ पे देखिए माइनस का बी प्लस का बी कट गया, माइनस का बी प्लस का बी का हो गया, कट गया। अब देखिए ए गो ए और दू गो ए और 3 गो ए, तीनों प्लस में है ना, तो जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 3a बराबर का 3/1 आ गया ना। अब एक मान के आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3a बराबर 1 तिहाई 3 हो गया ना। अब सिर्फ a बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/3, यानी a बराबर हो गया 3 एकम 3 यानी 1। a का मान कितना आ गया यहाँ से, देखिए तो a का मान हम लोग ला दिए हैं 1, एगो निकाल दिए हैं, a का मान आ गया। अब क्या करना है, b का मान ज्ञात करना है ना। देखिए b का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बाद लेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर का माइनस का डी बटे ए, यही ना होता है सूत्र, याद रखिएगा सूत्र यही होता है। ठीक, अब देखिए बनाते हैं इसको। ठीक है, तीनों देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे का ए, देखिए अल्फा का मान कितना, ए माइनस बी, लिख देंगे ए माइनस का बी गुना बीटा का मान कितना, सिर्फ ए लिख देंगे, फिर गुना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गुना भी लिख सकते हैं, गामा का मान कितना, ए प्लस का बी, यही है ना, माइनस डी बटे ए, तो डी का मान देखिए कितना 1, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे तो 1, बटे ए का मान कितना 1, यही है ना। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको देखिए ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी, इसको इधर लाते हैं इंटू ए प्लस का बी, इंटू में सिर्फ देखिए यहाँ पे गुना में सिर्फ बच जाएगा ए, यही ना बचेगा, गुना में ए बच गया, बराबर का देखिए 1/1 का मतलब हो गया -1, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, इंटू में एक ए है ना, तो ए लिख देंगे बराबर का -1, इंटू में गुना में ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए का मान कितना आ गया है 1, ए का मान 1 लाए है ना, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे, तब रखिए यहाँ पे 1 रखेंगे माइनस बी का स्क्वायर, इंटू मतलब गुना होता है 1, ए का मान 1 बराबर का -1, 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। देखिए फिर हम लोग इसको अलग अलग लिख भी सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर -1, देखिए 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा,
एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, बराबर का माइनस एक। देखिए प्लस का एक इधर जाएगा, माइनस का एक, अब माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का एक माइनस का एक। अब माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का दो। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, अब सिर्फ बी स्क्वायर हो जाएगा दो, होगा ना, बी स्क्वायर बराबर दो। लाना का है, सिर्फ बी का ना मान लाना है। अब स्क्वायर है इसमें, इसको चेंज करना पड़ेगा, किसको चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे नहीं दिए हैं, ऐसे आपको देना पड़ेगा। ठीक, आप देखिए तो b बराबर हो जाएगा, सिर्फ जो स्क्वायर हटता है इधर तो प्लस माइनस रूट दो बन जाता है। यहाँ से कह सकते हैं कि b का मान आपका आ गया, हमारा आ गया प्लस का रूट दो और माइनस का रूट दो, ये दोनों हो सकता है। b का मान कितना आ गया, माइनस का दो रूट दो और प्लस का दो रूट दो, ये हो गया ना आपका b का मान। देखिए अब तीसरा प्रश्न बन गया, यही ना, a और b का मान ज्ञात करना, a का मान यहाँ पे आ गया, b का मान यहाँ पे आ गया, हो गया ना। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपका दे रखा है, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक इतना इतना हो तो अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। दो शून्यक दे रखा है, कौन कौन, तो देखिए हम लिखते हैं, लिख रहे हैं, दिया है दो शून्य का मतलब यानी अल्फा दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक दे रखा है, देखिए प्लस माइनस में दिया है, यह कह सकते हैं कि उसमें दो शून्य है, यानी अल्फा बराबर हम लोग लिख देंगे दो अब प्लस का रूट अंडर तीन, बीटा बराबर लिख देंगे दो माइनस का रूट अंडर तीन, हो गया ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर, हो गया ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी से हम लोग आगे ज्ञात करेंगे। इससे देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या x बराबर दो प्लस रूट तीन, ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं ना ऐसे। ठीक, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या x बराबर दो माइनस रूट तीन, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए लिख सकते हैं, देखिए अल्फा बीटा एक्स का ना मान आता है, देखिए इतना सवाल बनाया आपको तो पता होगा कि एक्स का मान आता है, इसको हल करते हैं फिर इतना आ जाता है, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, देखिए इधर आएगा तो माइनस का दो और माइनस का रूट तीन बन जाएगा। ठीक, इधर देखिएगा एक्स, इधर लाएंगे तो माइनस का दो और प्लस का रूट अंडर तीन बन जाएगा, बन गया ना। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे हल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस दो और x माइनस दो सेम से मिल रहा है ना, और रूट तीन मिल रहा है, सिर्फ चिन्ह का फर्क, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। यदि हम क्या करें, इसको a मान ले और इसको b मान ले, इसको भी a मान ले इसको b मान ले, कैसे बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है a माइनस बी इंटू यहाँ पे बन गया a प्लस बी, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही हम लोग इसको मान करके बनाएंगे। देखिए इसको रेड पेन से लिख रहे हैं, रेड मार्कर से, इससे आपको आसानी से पता चले। इसको ए मान रहे हैं, इसको बी, फिर इसको ए और इसको बी। देखिए जैसे आप एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न बनाए है ना, इसको जैसे इसको हल कर, देखिए इसको हल करिएगा तो इतना इतना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, वैसा ही हल कर रहे हैं। अब देखिए ई हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्थान पे एक्स माइनस बी, एक्स माइनस इसका स्क्वायर, बी का स्थान पर तीन, तीन का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला हो जाता है ऐसे लिख, ऐसे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है ना, उस पर इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी माइनस दो का स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, यही होता है ना। लास्ट वाला देखिए रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ तीन हो जाता है, होता है ना, रूट तीन का स्क्वायर सिर्फ तीन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखिए प्लस हो जाएगा, दो का स्क्वायर कितना हो जाता है चार, हाँ माइनस टू, देखिए दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, माइनस का दो दूना चार एक्स माइनस का तीन, यही ना होगा। अब देखिए
यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर, इसको इधर ला रहे हैं 4x माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 3। अब देखिए एक्स एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 4x, 4 में से 3 दोनों जुटेगा कि घटेगा, देखिए तो जुटेगा घटेगा, ये जुट जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7 इतना बन गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए कहीं गलती वलती तो नहीं हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस 2 गुना 4x माइनस 3, ठीक है। देखिए यहाँ यहाँ पे गलती हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 प्लस में थे, यहाँ पे प्लस ना होगा, 4 क्या है प्लस में तो प्लस होगा। अब घटाएंगे ना तो कितना बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। अब सही बनाए हैं, देखिए 4x तो 4x यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 4x माइनस प्लस में 4 है तो प्लस में 4 आएगा। अब हो गया। देखिए अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, इससे किस में भाग देना है, इसमें भाग देना। देखिए इसको लिख रहे हैं, इसको रेड्स ब्लैक से लिख रहे हैं, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग किस में देना है, देखिए उसमें भाग देना है, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस का 35, इसी में ना भाग देना है, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, इसमें क्या करना है, भाग देना है। देखिए भाग कैसे देते हैं, एक बार देख रहे थे, सब सही लिखे है ना, हाँ ठीक। देखिए चलिए भाग देते हैं, एक्स के पावर 4 है ना, एक्स के पावर स्क्वायर, एक्स के पावर 2 है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 लाने के लिए एक्स के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, किससे, एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे, इतना आ जाएगा ना, एक्स के पावर 4, ठीक है। माइनस है तब माइनस लिखेंगे, लिखेंगे ना माइनस। अब एक्स के पावर एक्स स्क्वायर से 4x में गुना करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, एक्स में स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस रहेगा। अब ठीक, एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना। अब देखिए चिन्ह चेंज करते हैं और घटाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक कितना हो गया। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, देखिए ध्यान से कट जाएगा ना, काट दिए। अब इसको देखिए तो माइनस का 6x क्यूब अब प्लस का 4x क्यूब घटेगा कि छूटेगा, घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का दो, सॉरी माइनस का 2x क्यूब, 4 में से 6 घटा देंगे माइनस बच जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है ना तो जोड़ देंगे, तो माइनस का हो जाएगा 26x स्क्वायर है, एक 27x स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद जो बचा है उसको लिख देंगे, प्लस का 138x माइनस का 35, ठीक। अब देखिए लाना कितना है, माइनस का 2x क्यूब लाना है, कितना लाना, माइनस का 2, यहाँ पे देखिए तो x को तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो माइनस गुने 2 गुने x गुने x गुने x, 2x से 2x कट गया, एगो x एगो 2 एगो माइनस, यही बचा है ना, यानी माइनस 2x से गुना करेंगे किसमें, इसमें माइनस 2x से तो इतना आ जाएगा। देखिए तो माइनस का 2x क्यूब माइनस 2x से गुना करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 2x से 4x में करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाता है 8, होता है ना 4 दूना 8, देखिए 4 दूना का 8, एक्स में एक्स में करेंगे एक्स एक्स बन जाएगा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और 2x से किस में करेंगे, एक में, तो माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 कम 2x, इतना आ गया। और फिर देखिए क्या करते हैं, फिर चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस बनेगा ना। अब फिर देखिए ये वाला दोनों कट जाएगा कट गया ना, देखिए कट गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस है, दोनों माइनस माइनस है ना, ध्यान से देखिएगा तो दोनों माइनस माइनस है, ठीक। ये जुट जाएगा तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए देखिए 8 7 कितना होता है 15, 5 हासिल 1 2 1 3, यानी बन जाएगा 35x स्क्वायर, बनेगा ना, माइनस का बनेगा जुटेगा तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इहो देखिए प्लस में है, प्लस में है ना, तो प्लस 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 हो जाएगा, जोड़ देंगे 38 दो कितना हो जाएगा 140x माइनस का 35।
और देखिए अब लाना कितना है, तो माइनस का 35x² यही ना लाना है। देखिए x² पहले ही से है, यानी खाली 35 से गुना कर देंगे। किससे? देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं -35, वहाँ पे नहीं हटेगा, यही भी लिख रहे हैं -35। -35 से गुना कर दीजिएगा तो माइनस का 35x² हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 35 चौका कितना होता है? देखिए 35 चौका नहीं आता तो आप गुना भी कर लीजिए। देखिए 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 4 3 12 2 कितना होता है? 14, 140 आ जाएगा, है कि नहीं? 140, 35 चौका 140 एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया है। फिर माइनस प्लस माइनस 35 है कम 35, चिन्ह चेंज कर दीजिए और घटा दीजिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों कट जाएगा, कट गया। ये भी देखिए प्लस माइनस इहो कट जाएगा, ये घटेगा तो जीरो आ गया, शेष जीरो आ गया ना, इतना आ गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है, जो हमारे पास ये भागफल आया है, भागफल देखिए आया है कितना, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, आया है x² -2x -35। इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड द्वारा दो गो और मूल निकल जाए, यही ना कह रहा है अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिख देंगे, अब बराबर जीरो मान लेंगे, नहीं लिखे हैं पहले, ठीक कोई बात नहीं। अब गुना करेंगे तो 35 से कम, देखिए देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 35x² लाना है गुना करने पर, जोड़ के घटा के बीच वाला लाना होता है तो माइनस का 2x, यही ना रूल होता है। फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिख दीजिए, फर्स्ट लास्ट गुना कर दीजिए और उसी को तोड़ के आपको बीच वाला ला देना है, जोड़ के घटा के। देखिए 35 को तोड़िएगा तो 5 सते का 35, यही ना आएगा, 5 सते का 35। आप ऐसे लिखिएगा 5x माइनस का 7x, लाना कितना है यहाँ पे, 2x लाना है, ठीक है। इसमें से घटाइएगा जाएगा, नहीं आएगा। अब ऐसे घटा दीजिए 7x माइनस का 5x, अब 7 में से 5 घटाइए कितना, 2x आ जाएगा, आएगा ना 2x, 2x आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे तो माइनस है, देखिए इसको कैसे रखेंगे, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है ना। देखिए अब इसी को लिख देते हैं 7x प्लस का 5x, आएगा 7x प्लस का 5x, ध्यान समझिएगा। इतना लिख देंगे, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए इसको गुना करिएगा तो 7 × 35 आ जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब क्या करें, इसमें से कॉमन लेना, देखिए यहाँ पे एक सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, x के अलावा यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे एगो x एगो 7 है, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 7, यही बचेगा ना। देखिए तो अब यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और 7, देखिए 5 7 35 माइनस का 7 बराबर का 0। देखिए सेम सेम आ गया ना, ये दोनों को एक बार लिख देंगे, x माइनस 7, इसको लिख देंगे x प्लस का 5 बराबर का 0। अब हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0, इधर इसको हल कर देंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5 माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -5, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब दो गो शून्य का और कौन कौन आ गया, देखिए तो हम लिख देंगे दो गो शून्य कौन कौन, x बराबर 7 आएगा x बराबर 5, ये हो गया दो गो और आपका शून्य, ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। इसको लिख दीजिएगा, आंसर हो गया आपका दो गो शून्य का पहले से दिया है, दो गो शून्य का और हम ज्ञात कर लिए हैं, यही प्रश्न में कह रहा है अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, हो गया। अब चलते हैं अंतिम और लास्ट प्रश्न की